हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बिहार चुनाव के नतीजों के दिन घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत है। अमेरिका के इलेक्शन में जब बाइडेन और कमला हैरिस की जीत हुई थी तो लोगों ने सोशल मीडिया में बाइडेन के और कमला हैरिस के नाम पर बहुत सारे ऐसे मीम निकाले जो वायरल हो रहे थे। अमेरिका में बिहारी की जीत हुई ये कहा जा रहा था। बिहार और बिहारी एक शब्द नहीं है, ये एक वाक्य है। लेकिन उसी बिहार में जब चुनाव होता है तो नतीजा उसी जात और धर्म के खांचे में बटा हुआ नजर आता है, जो बिहार में हुए पहले चुनाव के दौरान आपको हर बार देखने को मिला होगा। बिहार देश का इकलौता राज्य है जहां पार्टी का नाम लीजिए और जात का कनेक्शन सीधे कोई भी आपको बता देगा। अब तो सवाल यह है कि जाति और धर्म का चक्कर बिहार के चुनाव से छूटता क्यों नहीं है। आप घंटी इस मुद्दे पर बजाएं, उससे पहले अभी का अपडेट आपको देखना जरूरी है। इस वक्त का अपडेट यही है कि नीतीश प्लस डबल इंजन की सरकार के साथ 123 पर, तेजस्वी अपने बाकी तमाम साथियों के साथ 113 पर, एलजेपी सिर्फ डेंट लगाने का काम कर पाई लेकिन खाता कहीं नहीं खोल पाई। अदर्स के खाते में 7 सीटें आई। 243 में से कई ऐसी सीटें हैं जो नतीजों में तब्दील हो चुकी है। अब आपको ये देखना चाहिए कि जाति धर्म की राजनीति वाली वो तस्वीर जिसका हर किसी को इंतजार था, जो हम कह रहे हैं ना कि क्यों जाति धर्म की राजनीति आपको समझनी चाहिए। ये जो पार्टियां हैं, जिन पार्टियों को आप जैसे ही उसका नाम लेंगे वो जाति के साथ जुड़ जाएगी, कैसे एक दूसरे का खेल बिगाड़ दिया, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें गंवाई है, सबसे ज्यादा। मतलब किसी का अगर नुकसान हुआ तो वो नीतीश कुमार का हुआ। नीतीश का खेल किसने बिगाड़ा? पासवान जाति की पॉलिटिक्स करने वाले चिराग पासवान ने, उनकी एलजेपी ने। चिराग की पार्टी ने 8 सीटों पर जेडीयू का खेल खराब कर दिया। अब दूसरे नंबर पर क्विकली आपको बताते हैं, मुस्लिम वोट भी पार्टियों मुस्लिम चेहरों पर दिए जाने की पुरानी राजनीति के कारण देखिए क्या हुआ। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट आरजेडी की छीन ली, गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। आगे आइए, मल्ला वोट वाली वीआईपी ने 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर दी। मल्ला वोट बैंक से जुड़ी वीआईपी पार्टी ने 4 सीटों पर खेल खराब किया। विधानसभा में एंट्री लेती अब वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब इन तीनों को वोट कटुआ भी कहा गया क्योंकि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनसे अलग, उनसे इतर उन्होंने ये पार्टियां बनाई और खेल अपने अपने कैंडिडेट्स को उतार कर वहां पर बाकी पार्टियों का बिगाड़ा। वैसे बीजेपी ने अपने खाते से जो 11 सीटें हैं वो वीआईपी को दे दी थी। चुनावी नतीजों की पिक्चर जो है फिर भी उसके बावजूद देखिए पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। एनडीए को बढ़त है, तस्वीर अभी और बदलेगी। आप लगातार एबीपी न्यूज देखिए क्योंकि जानकारी यहीं मिलेगी। एक तस्वीर जो साफ हो चुकी है वो है जातिगत वोटिंग की। बिहार में आजादी के पहले चुनाव से अब तक मोटे तौर पर कैसे ये जाति सब पर कायम रही है, आप उस रिपोर्ट को देखिए अभी। चुनावी नतीजों के दिन कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज होते हैं। लालू यादव की लालटेन वाली पार्टी के समर्थक कहते हैं, लेकिन वो बनने जा रही है सरकार, तेजस्वी यादव की बनने जा रही है। बिहार पॉलिटिक्स लीग का आज फाइनल है और तेजस्वी यादव यहाँ आज जीतने जा रहे हैं। आश्वस्त है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गरीबों की सरकार की बात होती है, लेकिन जो तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में हेलीकॉप्टर से दौड़ दौड़ कर चुनावी सभाओं में जाकर जनता के सामने 10 लाख रोजगार तुरंत देने का वादा करते रहे। पहला कदम मेरा मुख्यमंत्री का चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को 10 लाख नौजवान को सरकारी उन तेजस्वी की पार्टी को रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे पर भी सीधा वोट करने की जगह सिर्फ मुस्लिम यादव वाली पार्टी के खांचे में ही फिट होकर वोट पाता दिखता है। इस बात का जवाब कुछ आंकड़ों में छिपा है। आरजेडी को यादवों की पार्टी अभी से नहीं बल्कि 90 के दशक से कहा जाता है। 1990 के दशक में 75% यादव वोट
सिर्फ आरजेडी को जाता था। 2010 के विधानसभा चुनाव में 69% यादवों ने आरजेडी को ही वोट दिया। 2015 की विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने 101 सीटों पर लड़ते हुए 48 सीट पर यादवों को टिकट दिया। 2015 में आरजेडी के 48 में से 42 यादव कैंडिडेट विधायक भी बन गए। 2020 यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी की पार्टी को 62% यादव एक तरफा वोट दे सकते हैं। अभी नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन यही माना जा रहा है कि सिर्फ तय जातियों के खांचे में फंसी बिहार की राजनीति वाले वोटिंग पैटर्न के कारण ही तेजस्वी यादव बार बार 10 लाख लोगों को तुरंत रोजगार देने का वादा करके भी उतनी सीट लाते नहीं दिखते जितने का अनुमान खुद तेजस्वी यादव जताते रहे। एकदम मजबूती के साथ हमारी सरकार बन रही है। हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। महागठबंधन का सरकार बनना तय है। पल पल बदलते आंकड़ों के बीच आरजेडी के दफ्तर में शाम तक तो जश्न शुरू होने लगा। जब लगा दोबारा रुझान में सीटें 100 के पार होने लगी, लेकिन जो तस्वीर सुबह से साफ रही वो है जातियों के वोट की। लोकसभा चुनाव में 45% यादव ही आरजेडी को वोट देते हैं। जानकार कहते हैं इसके पीछे कारण है कि ज्यादातर संपन्न और उच्च स्तर तक पढ़े लिखे युवा यादव जाति के वोटर बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में वही वोटर पुराना ढर्रा अपनाते हुए आरजेडी के वोटर बन जाते हैं। तो सवाल सीधा सा उठता है कि ऐसा क्या है कि सी वोटर के सर्वे के हिसाब से 62% यादव आज भी आरजेडी के ही साथ रहते हैं और सिर्फ 20% यादव वोटर ही एनडीए के साथ आते हैं। इसका सीधा सा कारण जाति के आधार पर बिहार में चला आ रहा चक्कर है, जो प्रचार के दौरान मुद्दा भी बना जब तेजस्वी का एक बयान विवादों में आया। लालू जी का जब राज था तो प्रदीप सीधा तार के बाबू बीजेपी जेडीयू ने तेजस्वी यादव की इसी बयान को आधार बनाकर जाति की राजनीति में सवर्णों के खिलाफ बताकर खूब बयानबाजी की थी और जाति की राजनीति का असर ही है कि यादव अगर 62% वोट तेजस्वी की आरजेडी को करते हैं तो सिर्फ 19% भूमिहार ही आरजेडी को वोट देते हैं, क्योंकि बिहार में बुनियादी मुद्दे नहीं, पार्टियां जातियों के खांचे में बांटकर वोट बटोरती हैं। और अब आपको जाति ये जो भारी और हावी पड़ती है बिहार की राजनीति पर, बिहार की पार्टियों पर, बिहार के नेताओं पर, उसका थोड़ा विश्लेषण करके बताते हैं। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बिहार देश का चुनावी तौर पर जातियों के खांचे में बटा हुआ कैसे बन जाता है राज्य। ये देखिए एलजेपी के जो मुखिया इस वक्त है, पिता अब नहीं रहे। बिहार में जाति पॉलिटिक्स में एलजेपी पासवान जाति को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती दिखती है। उधर आरएलएसपी के कोयरी समाज से कनेक्ट होने के सीधे तौर पर आप जानते हैं कि लिंक मिलते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं रखना पड़ता है। वीआईपी के साहनी जो है मल्लाह समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ये पार्टियां बनती है, जैसे माझी समुदाय पार्टी जो पार्टी है वो बनकर रह गई है एचएम, आरजेडी एमवाई समीकरण। हालांकि हर बार आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता रहा कि एमवाई से हमें जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। जेडीयू देखिए कुर्मी और कोयरी समाज, ये एक अच्छा खासा प्रतिशत वहां बिहार में जो पक्का वोटर रहा है नीतीश कुमार का। बीजेपी भूमिहार, कायस, ब्राह्मण, वैश्य, वो भूरा बाल जिसका जिक्र बार बार लालू प्रसाद यादव के तौर पर आता है, उनकी तरफ से कहा जाने पर आता है। ये सारे के सारे बड़े नेता जो हैं वो आप देख लीजिए आज की तारीख में अलग अलग समाज से जुड़े हुए। करीब 13 लाख वोटों की गिनती अभी बाकी है। अब तक 3,97,00,000 वोटों की गिनती हो चुकी है, लेकिन अभी भी 13 लाख वोटों की गिनती बाकी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया है कि सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है, लेकिन 3,97,00,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। आंकड़ा कह रहा है 123 पर, नीतीश प्लस तेजस्वी 113 पर। लेकिन जिस सीट पर जिस जाति के सबसे ज्यादा वोटर होते हैं
वहां उसी जाति के प्रत्याशी को उतारने की पुरानी सियासी कुप्रथा जो है वो चली आ रही है। ऐसे में जहां मुस्लिम वोटर्स होंगे वहां मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए जाएंगे। सीमांचल का इलाका देख लीजिए, एक पार्टी नहीं कई पार्टियां मुस्लिम प्रत्याशी उतार देंगी ताकि एक दूसरे का वोट काटा जा सके, लेकिन असली मुद्दे की बात वहां कोई नहीं करेगा। यहां इस बार भी मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर बिहार में ऐसा ही कमोबेश होता दिखा है। आप देख लीजिए इस पर रिपोर्ट। बिहार में हर घर में बिजली पहुंची, बिहार के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंची, शहर और गांव में सड़कों की स्थिति सुधरी। बीजेपी ने पानी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं दी होंगी तो सबको दी होंगी, तो फिर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी को इन्हीं मुद्दों पर बड़ा वोट क्यों नहीं मिलता? धुएं में घुटती अपनी गरीब बहनों की सेहत को बचाने के लिए 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। बीजेपी ने उज्ज्वला योजना का सिलेंडर तो सबको दिया होगा, कोई धर्म नहीं देखा। धुएं से आजादी हिंदू वोटर को मिली तो मुस्लिम वोटर को भी मिली होगी, तो फिर बिहार में आजादी के बाद 7 दशक बाद आज भी क्यों मुस्लिम वोट सिर्फ बीजेपी विरोध में बड़ी तादाद में गिरता है? पहले आंकड़े देखते हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी वाले एनडीए को सिर्फ 17% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को भी एनडीए से 1% ज्यादा मुस्लिम वोट मिलने की बात कही गई। तो आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के महागठबंधन को 62% मुस्लिमों से वोट पाने का अनुमान जताया गया। तो मुस्लिम वोट जाता कहाँ है? बिहार प्रदेश में एमआईएम पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद की पार्टी को बिहार में मुस्लिम वोट देते हैं? इस सवाल का जवाब दें उससे पहले धर्म के आधार पर बिहार में वोटिंग पैटर्न को देखते हैं। बिहार में करीबन 17% मुस्लिम मतदाता है जो बिहार की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं, लेकिन यही मुस्लिम मतदाता लोकसभा चुनावों में अलग तरह से और विधानसभा चुनावों में अलग तरह से मतदान भी करते हैं। 2015 में आरजेडी के महागठबंधन को 69% मुस्लिम वोट बिहार में मिले थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 89% मुस्लिमों ने आरजेडी गठबंधन को वोट आगे आकर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि साक्षरता दर में बिहार की औसत दर से भी पीछे होने के बावजूद बिहार की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमान वोटर आज भी उसी पार्टी को वोट देना चाहता है जो बीजेपी को हरा सके। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा जब तुमको सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। जैसे बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी में पिछले कुछ वक्त से मुस्लिम वोटर को बीजेपी को हराने का मादा नजर आने लगा है। सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? बताओ आप क्या घुसपैठी है? तभी तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सीमांचल की 24 में से 20 सीटों पर लड़ती है और नतीजों के दिन एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे चलती है। 2019 में सीमांचल की किशनगंज सीट का उपचुनाव भी ओवैसी की पार्टी जीती थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि ओवैसी सरकार नहीं बना सकते, ज्यादातर मुस्लिम वोटर आज भी सिर्फ बीजेपी विरोध में अपना वोट गिराते हैं। यानी 1990 हो, 2005, 2020 चुनाव के साल बदले, मगर मुस्लिम वोटर आज भी पारंपरिक तरीके से धर्म के आधार पर वोट दे रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देना चाहती हूँ। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने जितने भी धांधली के आरोप आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से लग रहे थे उसका खंडन किया है। हम किसी के प्रभाव में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। अब कुछ ही राउंड की गिनती बाकी है और उसके बाद सबके सामने क्लियर हो जाएगा। वोटों की गिनती में धांधली नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया है। बीजेपी ने अपने खाते से 11 सीटें, आप जानते हैं, बिहार में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी। अब कुछ तो बात रही होगी ना कि तेजस्वी के सामने से गठबंधन तोड़कर आने वाले मुकेश सहनी बीजेपी खाते से 11 सीट चुनाव लड़ने के लिए ले लेते हैं, वीआईपी बन जाते हैं। इसकी वजह भी तो बिहार में जाति की ही राजनीति है। देखिए, त्रेता युग में निषाद राज ने भगवान राम की
नैया पार लगाई थी और इस युग में भगवान राम की कृपा उनकी नैया पार जरूर लगाएगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव के प्रचार के दौरान त्रेता युग के निषाद की बात करके जिन्हें वोट देने की अपील करते दिखे वो है मुकेश सहनी, वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया, जो खुद को निषाद जाति से जुड़े लोगों के बीच सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। जिस समुदाय से आते उसमें काफी आर्थिक तौर पे गरीबी है और मैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं काम कर रहा था, लोगों को बहुत हर जाति धर्म के लोगों को मदद कर रहा था, हमारे अपने लोगों को भी मैं बहुत हद तक मदद कर रहा था और गांव में जिला में लोगों को अपने समुदाय के लोगों को गर्व होने लगा कि मेरे भी समुदाय में मेरा एक कोई है बेटा जो अच्छे मजबूती से कोई भी बात को रखते कहीं पे भी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग सम्मान देने लगे थे, हर जाति धर्म के लोग सम्मान देने लगे थे। सिर्फ एक जात की राजनीति करने की वजह पहले सुनिए। मल्लाह जाति अति पिछड़े वर्ग में आती है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और उत्तरी बिहार के कई जिले में निषाद वोट किसी भी उम्मीदवार को हराने जिताने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने निषादों की पॉलिटिक्स करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। बिहार की राजनीति में जात का कितना गहरा असर है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। शायद आपको पता न हो कि बिहार के चुनाव में निषादों की राजनीति करते हुए बीजेपी के लिए अभी मददगार बने मुकेश सहनी का संबंध मुंबई की फिल्म नगरी से रहा है। साल 2002 में आई फिल्म देवदास में भव्य सेट की चर्चा खूब हुई। फिल्मी सेट के पीछे मुकेश सहनी की सोच और मेहनत शामिल थी। लेकिन जब मुकेश सहनी मुंबई से वापस बिहार आते हैं तो विकास से ज्यादा एक जाति के विकास की राजनीति पर फोकस करते हैं। भी हमारा BC1 में है, अति पिछड़ा है और हम चाहते कि SC ST मिले, क्योंकि हमारे बंगाल में SC में है, दिल्ली में SC है, तो निषाद समाज को SC में लाया जा सकता है, ST में लाया जा सकता है, कई ऐसे राज्य में ST है। मजदूर से लेकर IAS तक बनने वालों में बिहारियों की बड़ी पैठ मानी जाती है। देश भर में बिहार के लोगों की पहचान कर्मठ जुझारू के तौर पर होती है। भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। लेकिन अब आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री तक बिहार के लोगों की ताकत के बारे में बात करते हैं, तब वही बिहार जब वोटिंग की बात आती है तो सिर्फ जातियों में बंट जाता है और इस बात को स्वीकार भी करता है। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी और CSDS लोकनीति के एक सर्वे में 55% लोगों ने अपनी जाति के नेता को ही वोट देने की बात कही थी, लेकिन केवल 10% मतदाताओं ने जाति से हटकर वोट देने का दावा किया था। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त एक बयान दिया है। 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले असद ओवैसी ने ये कहा है कि हम जहां जीते बढ़िया, लेकिन जहां हारे हैं वहां जाकर जनता के बीच पता करेंगे कि हार की वजह क्या है। फिर जब उनसे आरजेडी को लेकर आपके रिश्ते क्या है सवाल पूछा गया, क्या कहा, सुनिए आप। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहां पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक इससे ज्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई ना कोई कमजोरी होगी,
खामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहां की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल्लाह साहब से और उन कमजोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। बिहार की महान जनता को, महान मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जिस प्रकार का उन्होंने समर्थन दिया है एनडीए को, इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और जिस प्रकार से आरजेडी और महागठबंधन के लोग अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं, पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पूरा चुनाव आयोग के देख रेख में, चुनाव आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, तब कोई सवाल उठाना, प्रशासन पे सवाल उठाना या किसी सरकार पर सवाल उठाना, वह बिल्कुल ही निराधार है, भ्रम फैलाना वाला है। हार को लोग पचा नहीं रहे, हार के गम का वह उनका गीत है और विलाप है, इसलिए उनको धैर्य से रखना चाहिए। जनता जो जनादेश दी है उसको स्वीकार करना चाहिए, फिर अपनी हार का ठिकाना किसी पर फोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद अपने गिरबान में झांके। 2 दिनों में मैं देखा हूं, 2 दिनों में महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोगों ने जब लगा उनको कहीं न कहीं से किसी प्रकार से उनको जो सूचना प्राप्त हुई कि हमारी सरकार बन रही है, तो उन्होंने जो तांडव किया है और जिस प्रकार की हरकतें की हैं, यहाँ की जनता इस चीज को जानती थी और उनके महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जहां तहां उपद्रव किया है, वहां की जनता जानती थी कि अगर एनडीए की सरकार गई और महागठबंधन की सरकार आई तो फिर बिहार का एक तरह से विनाश ही होगा और बिहार बदनाम ही भी होगा। इससे को समझते हुए बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए की ओर बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। 243 में से 156 सीटों के नतीजे आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। आरजेडी हार को पचा नहीं पा रही है, बिहार में हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी के नित्यानंद इस वक्त ये बयान देते हुए सुनाई भी पड़े, दिखाई भी दिए, लेकिन इसी के मुताबिक 156 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया जो आरोप आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। ईसी की तरफ से यह भी कहा गया कि बस अब कुछ सीटों पर गिनती बाकी रहती है, वो रुझान जल्दी ही नतीजों में तब्दील होंगे। इस वक्त की खबर यही है कि ईसी के मुताबिक 156 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और एनडीए इनमें 156 में से 81 सीटों पर आगे चल रही है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि छठ मैया जो है वो किसकी नैया पार लगाएगी। ये आया ग्राफिक्स मां गंगा को चीरती हुई स्टीमर, जिसमें 122 नीतीश प्लस के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बोट, ये पहला स्टीमर आपको दिखा। अब ये स्टीमर आगे बढ़ेगा और दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव का महागठबंधन आपको दिखाई देगा 113 सीटों पर। अब तक 156 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 86 सीटों पर एनडीए आगे है, 81 माफ कीजिएगा सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे है। पासवान के खाते में एक सीट दोबारा आ गई है, 0 से 1। अभी 55 सेकंड का हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। 122 नीतीश प्लस तेजस्वी 113। दोबारा आपको बता देना चाहती हूँ, अभी एक और खबर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से निकल कर आ रही है। उनसे पूछा गया आरजेडी से आपका रिश्ता क्या है, क्या कहा असद ओवैसी ने, सुनिए आप। अगर जरूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत करीब है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जा सकता है जब
पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, किस पार्टी के पास कितने एमएलए जीते, उसके बाद हम फैसला लेने के मौक़िफ़ में रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जो 5 एमएलए हैं और हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी हम लोग बात करके उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा लेंगे और उसके बाद जब सामने पूरे नतीजे आएंगे वो देखकर फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी इस पर मैं कैसे बताऊंगा? अब देखिए, इफ्स एंड बट्स में मत बात करिए, जब पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी 60-70 लाख वोट अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो हर पार्टी के पास कितने एमएलए हैं, कौन वो मैजिक नंबर 122 को पार करता है, वो देखना पड़ेगा। इधर उधर की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि आरजेडी को लेकर क्लियरली वो क्या सोचते हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रुझान 243 पर तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन बहुत हद तक वो काउंटिंग जो है बहुत सारी सीटों पर पूरी हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देखनी चाहिए। ये बिहार 2020 टनल से निकली डबल इंजन की सरकार, 122 पर नीतीश कुमार एंड पार्टी और 113 पर तेजस्वी इस वक्त। लेकिन हाँ, पासवान थोड़ा एक सीट से खुश जरूर हो जाएंगे, क्योंकि घंटों से शून्य पर ही उनका खाता बड़ा जीरो दिखाते हुए दिख रहा था, लेकिन अब एक सीट उनके खाते में आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन सी सीट है। हमारे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले पटना में आपका स्वागत है। डबल इंजन की उस सरकार का स्वागत है, ये कहते हुए टनल दिख रहा था। हिल्सा में जेडीयू 12 वोटों से आगे चल रही है, बहुत ही क्लोज मुकाबला है। हिल्सा में जेडीयू 12 वोटों से आगे है। यहां मामला इधर से उधर होता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट यहां पर दिख रहा है। हिल्सा की मैं बात कर रही हूं, जहां पर जेडीयू 12 वोटों से आगे चल रही है। इस बीच ये भी बता दें कि महाराजगंज से कांग्रेस के विजय शंकर दुबे जीत चुके हैं। जेडीयू के हेम नारायण शाह को हरा दिया गया है। मटिहानी से एलजेपी 42 सीटों पर 42 वोटों से आगे चल रही है। मटिहानी से एलजेपी जो है वो 42 वोटों से आगे चल रही है। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट, आखिरी कुछ सीटें जो है उस पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यही तस्वीर मोटा मोटी रहने वाली है। इनमें इक्का दुक्का सीट ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, इसके अलावा कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।